हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं एक विक्टोरियन पोइट हैं, एक फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी इनको बोला जाता है। ये पैदा हुए थे 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 1889 में। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज अ विक्टोरियन पोइट एंड वाज बोर्न ऑन 7th of May 1812 in Camberwell, London, into a cultured and supportive family। भाई विक्टोरियन पोइट था ये पैदा हुआ था 7 मई 1812 में कैम्बरवेल में। कैम्बरवेल कहाँ पाया जाता है? लंदन में। एक अच्छी कल्चर्ड वेल सिविलाइज्ड फैमिली में पैदा हुआ था जो इसको सपोर्ट कर रही थी। हिज फादर रॉबर्ट ब्राउनिंग was a well-read bank clerk and with a personal library of 6,000 plus books, which greatly influenced young Browning। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो फादर साहब थे उनका नाम भी रॉबर्ट ब्राउनिंग ही था, और इनको आप बोल सकते हो कि सीनियर ब्राउनिंग। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ही था। वो पढ़े लिखे इंसान थे, बैंक में क्लर्क का काम करते थे और उनके पास खुद की लाइब्रेरी थी, जिस लाइब्रेरी में 6,000 से ज्यादा बुक्स थी। और उस लाइब्रेरी का इम्पैक्ट, उस माहौल पढ़ने लिखने का माहौल का इम्पैक्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग पे भी दिखता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ये इसको जो है पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, खास करके फादर की बहुत अच्छी सपोर्ट थी पढ़ाई में। He could read and write by age of 5 and by 14 he learned Latin, Greek, French and Italian। तो भाई 5 साल की उम्र में ये लिखते थे, पढ़ते थे, लिखना पढ़ना जानते थे। और 14 साल की उम्र में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लेटिन लैंग्वेज भी सीखी, ग्रीक भी सीखी, फ्रेंच भी सीखी, इटालियन भी सीखी। चारों लैंग्वेज इन्होंने सीख ली। At 12 he composed In Conditiia, a volume of Byronic poems। He followed Shelley। मतलब ये लॉर्ड बायरन और शैले से बहुत इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने जो है इनकॉन्डिशा जो है ये 12 साल की उम्र में लिखा, और ये बायरोनिक पोएम्स, मतलब बायरोनिक हीरो था। ये शैले को बहुत फॉलो करते थे, पीबी शैले को बड़े इंस्पायर्ड थे उनसे। He was largely self-educated, studying literature, philosophy and language on his own। इन्होंने सेल्फ एजुकेशन ली थी, लिटरेचर पढ़ते थे, फिलोसफी पढ़ते थे, लैंग्वेजेस पढ़ते थे। Now he briefly attended the University of London and he left to pursue poetry full time। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे मगर यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फुल टाइम पोइट्री लिखने लगे, फुल टाइम करियर एज अ पोइट। His early works received little attention, but his dramatic monologue Pauline 1833 marked the beginning of the poetic journey। इनकी जो पोएम्स हैं वो जो है स्टार्टिंग में वो फेमस नहीं हुई। बाद में जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा पाउलाइन 1833 में लिखा, और इससे इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। पाउलाइन पोएम जो है ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जैसे माय लास्ट डचेस है। 1833 में जो है ये लिखी गई और बहुत पॉपुलैरिटी इनको मिली और पोएटिक जर्नी में ये आगे बढ़ने लगे। In 1846 Browning eloped with the poet Elizabeth Barrett and the couple settled in Italy where they had a son namely Pen। तो 1846 में इनने क्या किया, उनको प्यार हो गया एलिजाबेथ बैरेट से और उनके साथ शादी कर ली। पहले लंदन में रहते थे और वहां से उन्होंने क्या किया, वहां से उस अपनी बीवी को भगा के ले गया और वहां पे इटली में सेटल होने लगे। इटली में रहे और वहां पे उनको एक बेटा भी हुआ जिनका निकनेम पेन रखा गया। पेन निकनेम इनका था एलिजाबेथ बैरेट के बेटे का। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है इसका हस्बैंड था। दोनों पोएट थे। एलिजाबेथ बैरेट जो है ये भी एक पोएट थी। Their relationship was a literary partnership, though Elizabeth was more famous during their lifetime। दोनों पोएट थे मगर एलिजाबेथ बैरेट जो है ये ज्यादा पॉपुलर थी रॉबर्ट ब्राउनिंग से उस टाइम, क्योंकि उन्होंने पब्लिकेशन ज्यादा करवाई थी पोएम्स की और फेमस हो गई थी लिटरेरी दुनिया में। After her death in 1861, Browning returned to England and became a respected literary figure। उनकी डेथ हुई 1861 में, इटली में डेथ हुई उनकी वाइफ की, एलिजाबेथ बैरेट की। जब 1861 में उनकी डेथ हुई तो रॉबर्ट ब्राउनिंग वापस आए लंदन में और वहां पे एक रेस्पेक्टेड फिगर माने गए और वो रेस्पेक्ट उनको मिली लिटरेरी दुनिया में, क्योंकि
पोइट बन गए थे, तब तक उन्होंने जो है महारत हासिल कर ली थी पोइट्री में। He gained widespread recognition with The Ring and the Book 1868। एक पोएम लिखी गई, एक बुक लिखी उन्होंने, द रिंग एंड द बुक। द रिंग एंड द बुक जो है 1868 में जो है लिखी, उससे बहुत पॉपुलैरिटी इनको मिली, रिकॉग्निशन मिली। ब्राउनिंग डाइड ऑन December 12, 1889 इन वेनाइस। December 12, 1889 में वेनाइस में इनकी डेथ हो गई। He was buried in Westminster Abbey Poets Corner, honored as one of the great Victorian poets। इनकी जब डेथ हुई 1889 में, 12 दिसंबर 1889 में, उसके बाद इनको बरी किया गया वेस्टमिनिस्टर जो पोइट्स कॉर्नर, जहाँ पे जेफरी चौसर भी इनको बरी किया गया था, बहुत सारे फेमस पोइट्स को वहीं पे बरी किया गया था। अब हम एज ए पोइट इसको डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर मास्टरिंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो है इनको फादर माना जाता है। वो एक ऐसी पोएटिक फॉर्म है, it is a poetic form, dramatic monologue is a poetic form that reveals the psychology and inner conflict of the speaker। यहाँ पे एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वो साइकोलॉजी या इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर स्ट्रगल जो भी है पोएट के अंदर, थिंकिंग, थॉट्स, सब एक्सप्रेस करता है। और सिंगल स्पीकर होता है, और या तो वो किसी ऑडियंस को बोलता है या तो सिंगल लिसनर को बोलता है। ये इसमें क्या होता है, एक सिंगल स्पीकर होता है, वो कंटिन्यूसली बोलता जाता है अपने इंटरनल स्ट्रगल, इंटरनल फीलिंग, साइकोलॉजी जो है अपनी बोलता है। इससे उसकी साइकोलॉजी पता चलती है, उस पोएट की साइकोलॉजी, उस पोएट के अंदर क्या चल रहा है। His poems often feature complex characters speaking in intense emotional situations, allowing readers to explore the depth of human emotion। उसके जो पोएम्स हैं उन वो कम्प्लेक्स हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने इमोशनल सिचुएशंस को बयान करते हैं, और रीडर्स को जो है ये रीडर्स को मतलब पता चलता है कि उन कैरेक्टर्स की कितनी डेप्थ है, कितनी इमोशन है, क्या है उन कैरेक्टर्स के अंदर। Unlike many romantic poets, Browning embraced realism, irony and psychological insights। जो रोमांटिक पोएट्स में ऐसा नहीं था। रोमांटिक पोएट्स में क्या था, लव ऑफ नेचर, बट ब्राउनिंग में क्या था, रियलिज्म, आयरनी, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। His style is known for its intellectual depth, obscure references, and abrupt syntax, which challenge readers but enrich interpretation। इसमें जो है बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन होती थी इनकी पोएम्स में, रेफरेंसेस होते थे, साइकोलॉजिकल डेप्थ होती थी, इंटेलेक्चुअल डेप्थ होती थी इनकी पोएम्स में, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स में। अब इनकी फेमस पोएम्स भाई कितनी पढ़ोगे आप, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ये है इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स। बहुत सारी पोएम्स लिखी है, बहुत ज्यादा पोएम्स लिखी है इन्होंने, तो मैंने सेलेक्ट करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स यहाँ पे लिखी हैं। पोरफायरस लवर 1836, पिपा पासिस 1841। 1836 से स्टार्ट करो आप, इनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन याद होनी चाहिए। पोरफायरस लवर जो है 1836 में पब्लिश की गई, इनकी डेट पब्लिकेशन तो याद होनी चाहिए। पिपा पासिस 1841 में पब्लिश हुई। माई लास्ट डचेस 1842 में पब्लिश हुई। द पाइड पाइपर ऑफ हेमिलियन 1842 में पब्लिश हुई। सोलिलोकी एंड द स्पेनिश क्लॉइस्टर 1842 में पब्लिश हुई। होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड 1845 में पब्लिश हुई। मीटिंग एट नाइट 1845 में पब्लिश हुई। द लॉस्ट लीडर 1845 में पब्लिश हुई। ये 1845 में जो है इसकी ड्रामेटिक मोनोलॉग वाली पोएम्स पब्लिश हुई हैं। द लॉस्ट लीडर 1845 में पब्लिश हुई। द ग्रामेरियंस फिनरल 1855 में पब्लिश हुई। फ्रा लिपोलिपि 1855 में पब्लिश हुई। एंड्रिया डेल साटो 1855 में पब्लिश हुई। द लास्ट राइड टुगेदर 1855 में पब्लिश हुई। वन वर्ड मोर 1855। लव अमंग द रॉयंस 1855। चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर कैम 1855। रबी बेन एजरा 1864। ये वो पोएम्स हैं जो या तो कॉलेज के सिलेबस में, या तो हायर सेकेंडरी के सिलेबस में, या तो स्कूल के सिलेबस में ये पोएम्स हैं, और एमए में भी ये पोएम्स कहीं कहीं हैं। तो ये इसलिए जो है मैंने यही मेंशन की है, वरना इन्होंने तो बहुत ज्यादा लिखी हैं जो मेरे नज़र से पहले गुजरी हैं। मैंने तैयारी की थी, सेट की तैयारी जब की थी, जो मेरे नज़र
सामने गुजरी हैं ये पोएम्स, इनका टाइटल या इनकी समरी वही यहाँ पे मैंने मेंशन की है। बाकी इनमें बहुत पोएम्स लिखी हैं, उनका कोई अंदाज नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखी हैं। वो अगर मेंशन करेंगे तो कई 10 लेक्चर ले जाएंगे। तो ये हैं इनके पोएम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन पोएम्स की समरी। तीन पोएम्स की समरी एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब तो रेड वाला बटन है ये दबा लो, ठीक है, फ्री में है, कोई आपको पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने का कोई मेहनत नहीं लगती है, कर लो सब्सक्राइब अगर वीडियो देख ही रहे हो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा या आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।